पीपल, फूड एंड कल्चर। कुछ स्टेट्स बाकी हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो भी 4 एक रह रहे हैं। उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि पूरा इंडिया ऑलमोस्ट एक्सप्लोर किया है। तो मुझे मन था कि मैं गणेश चतुर्थी मुंबई जाके देखूँ। मैंने देखा कि आपका बाइसेप्स का साइज 15 इंचेस है। बिल्कुल नहीं है कभी, लेकिन होता था। आप बताइए, कोई हॉलीडे बनाने के लिए लखनऊ जाता है? वही मैं सोच रहा था, खाने के लिए जा सकते हैं। तो सिगरेट की आवाज़ और ये धुआं, आग लगी है तो धुआं तो निकलेगा ही है। तो ये लाइन बोला करता था ना, लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो। लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो। मिटा दो जुल्म की हस्ती, अदावत हो तो ऐसी हो। मस्त है। हाँ। सो वेलकम अनुभव सर। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आज जो ये मौका मिला है आपके साथ खाना खाने का, पहले भी मिल चुका है लेकिन ये कुछ अलग लग रहा है। खुशी की बात ये है कि आप हमारे एरिया में आए, फिर से हमें मौका मिला आपको होस्ट करने का। आपको सर इस एरिया में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, कुछ बताएं? यहाँ पे खाना बहुत पसंद है मुझे यहाँ का, और यहाँ की रौनक बहुत पसंद है। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो सर कुछ सवाल हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं, मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूं कि आप ख़ुद को कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि क्योंकि देखिए गूगल के ऊपर हम अनुभव सप्रा लिखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अनुभव सप्रा अपने बारे में क्या डेफिनेशन देते हैं कि अनुभव सप्रा कौन है? मैं अपने आप को मतलब ये बहुत कठिन सवाल है कि अपने आप को डिफ़ाइन करना कि मैं क्या हूँ, तब बहुत मुश्किल है इसे बताना कि आप कौन है, क्या है। तो मैं अपने आप को अगर काम के ज़रिए से बताऊं कि मैं कौन हूं, तो मैं अपने आप को एज अ फूड एक्सप्लोरर मानता हूं। और जिसे खाने का शौक़ है, कल्चर समझने का शौक़ है, लोगों से मिलने का शौक़ है, और वही काम मैं कर रहा हूं। तो मैं हमेशा कहता हूँ लाइक मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कनेक्टिंग पीपल, फूड एंड कल्चर। सो बेसिकली कनेक्टिंग कम्युनिटीज़, रिलीजन्स एंड रीजन्स। आप तीनों चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। कम्युनिटी भी है, रीजन भी है, जगह भी है, सब चीज़ें हैं। ये सर जो ये बात कही जाती है कि घाट घाट का पानी पीना, तो आई थिंक आपने तो घाट घाट का पानी पी लिया है। पानी पिया और खाया भी है। पश्चिम तक, दक्षिण नॉर्थ, तक, साउथ, नॉर्थ ईस्ट सब जगह गया हूँ। सब जगह गए हैं, पूरा हिंदुस्तान आपने एक्सप्लोर कर लिया। कुछ स्टेट्स बाकी हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो भी 4 एक रह रहे हैं। उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि पूरा इंडिया ऑलमोस्ट एक्सप्लोर किया है मैंने। फिर भी ये है कि एक्सप्लोर सिर्फ छुआ है, ये कह सकता हूँ। तो सर आपके जितने भी मैंने वीडियोस देखे हैं, आप ज़्यादातर जो है आप इंडिया में ही बनाते हैं ब्लॉग्स। तो ऑब्वियसली इंडिया एक बहुत रिच कंट्री है कल्चर को लेके, फूड को लेकर, लेकिन इंडिया के बाहर आपने कभी स्टेप क्यों नहीं करा? नहीं, मैं इंडिया के बाहर अभी तक सिर्फ एक कंट्री में गया हूँ, हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, वहाँ गया हूँ मैं। और बट आगे मैं जाऊँगा, मेरा प्लानिंग है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले अपने हिंदुस्तानी खाने को समझूँ। पहले अपने जो इंडिया का अपने कहा ना रिच कल्चर है, रिच फूड कल्चर है, उसको एक्सप्लोर करूँ। एक बार अच्छे से वो हो जाए, उसके बाद फिर जाएँ। तो एक समझ बनती है कि आप जैसे इंडिया का खाना आपने देखा तो आप ओवरलैपिंग चीज़ें देखते हैं। जैसे मैं नेपाल गया था, तो मैं नेपाल में काफ़ी चीज़ें में सिमिलरिटीज़ लगी हमारे खाने से, क्या क्या चीज़ें थी। जैसे वो बिहार से बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको समझ मिलती है कि अच्छा यहाँ पे ऐसा खाना है, वहाँ क्या बदल रहा है, वहाँ चीज़ें या क्या है, काफ़ी सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है। सेम अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूँगा, तमिलनाडु में कभी मौका लगा श्रीलंका जाएंगे तो थोड़ी समझ में आएगी अच्छा वहाँ पे ऐसा है। तो अच्छा रहता है कि पहले अपने खाने को समझें, उसके बाद फिर दूसरी जगह जाएं। तो ये है मेरा कि पहले अपने फूड को समझें। तो सर जब आप किसी स्टेट में जाते हैं या अगर आप कोई दूसरी कंट्री जाने का भी प्लान करेंगे, तो क्या वो एक एक्स फैक्टर होगा जो आप देखेंगे कि मुझे ये चीज़ करने जाना है और ये चीज़ देखने जाना है? मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि अगर जिस भी जगह को कवर करूं, जिस भी जगह पे जाके एक्सप्लोरेशंस करूं, वहाँ की फूड कल्चर तो आए, लेकिन साथ में एक अंडरलाइंग जो कल्चर है, मतलब जो कि वीडियो के माध्यम से लोगों को देखने को मिले। मतलब सिर्फ फूड ही ना हो, फूड के अलावा भी, जैसे बताया मैंने कि लोगों की कहानी हो, वो लोगों को पता चले, क्या कल्चर है वो पता चले। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सर नेक्स्ट अगर मैं किसी कंट्री की बात करूं, तो आपने कोई फहरिस्त तो बनाई होगी कि अगर गया तो यहाँ ज़रूर जाऊँगा। तो कुछ कंट्रीज़ आप बता सकते हैं जहाँ आप जाके कुछ नहीं खाना है, एक्सप्लोर मतलब करना ऐसा कुछ चाहते नहीं, लेकिन मेरा मन है कि पहले मैं साउथ एशिया करूँ, उसके बाद फिर आगे देखें, साउथ ईस्ट एशिया भी जा सकते हैं। तो पहले वो है, बट मतलब फर्स्ट इंडिया, फिर एशियन कंट्रीज, उसके बाद आगे जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सीधे उठे और चलते हैं जर्मनी चलते हैं और ब्राज़ील चलते हैं, ऐसा नहीं है।
पहले एशिया करेंगे, उसके बाद पहले एशिया करेंगे। तो वतन परस्ती तो अपनी जगह है ही, लेकिन कॉन्टिनेंट परस्ती भी है कि पहले एशिया करना है, उसके बाद फिर यूरोप वगैरह नहीं। तो सर जब हम फूड की बात करते हैं तो आप खुद को एक फूड ब्लॉगर मानते हैं, एक कंटेंट क्रिएटर मानते हैं, आप खुद को किस एक उसमें लेते हैं कि आप क्या हैं? आप एक फूड ब्लॉगर हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, या आप फूड एक्सप्लोरर हैं? और तीनों में डिफरेंस अगर आपको लगता है तो क्या लगता है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा, मेरे से कई बार पूछा जाता है कि आप फूड ब्लॉगर हैं, लोग मुझे बोलते भी हैं फूड ब्लॉगर, लेकिन मैं अपने आप को फूड ब्लॉगर मानता ही नहीं। और दूसरा आपने कहा कंटेंट क्रिएटर, तो आप एक ब्रॉड कैटेगरी में कंटेंट क्रिएटर हूँ, क्योंकि कंटेंट बना रहा हूँ, सोशल मीडिया पर डाल रहा हूँ, तो कंटेंट क्रिएटर माना जाऊँगा। और आपने कहा फूड एक्सप्लोरर, तो वो भी हूँ। मतलब मेरे को, अगर आपने ऐसे शुरुआत की थी कि आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं, आपका क्या है, तो मैं कहूँगा फूड एक्सप्लोरर। तो फूड एक्सप्लोर करता हूँ, एक्सप्लोरेशन के साथ साथ कंटेंट क्रिएट होता है, जो कि मैं सोशल मीडिया पर डालता हूँ। तो ये सरल शब्दों में ये है। और तीनों की कैटेगरीज, तीनों की अलग अलग चीज़ें। फूड ब्लॉगिंग एक पूरा अलग ही आप कहें कैटेगरी है, फूड एक्सप्लोरेशन एक अलग कैटेगरी है, और कंटेंट क्रिएशन दोनों को मिला के बनता है। तो सर जब हम फूड की बात करते हैं तो मोस्टली हम ये देखते हैं कि आप, एक तो स्ट्रीट फूड होता है, और एक मेरा मानना है एक नैरो स्ट्रीट फूड होता है कि आप नैरो स्ट्रीट्स में भी जाते हैं, खाना ढूंढ के लाते हैं। क्या आपका ऐसा मानना है कि रेस्टोरेंट को कवर करना कुछ नाइंसाफ़ी है खाने के साथ? क्योंकि मैंने देखा है कि आप रेस्टोरेंट कवर नहीं करते, आप सिर्फ स्ट्रीट फूड कवर करते हैं। तो कुछ आपका इससे कुछ कनेक्शन है कि रेस्टोरेंट कवर नहीं करने, सिर्फ स्ट्रीट फूड पर ही असली खाना होता है? जी, ऐसा तो मतलब कोई स्ट्रिक्ट मैंने कोई लाइन ही बनाई हुई है कि मैं सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट्स ही, स्ट्रीट फूड ही करूँगा, रेस्टोरेंट्स नहीं करूँगा। बट मुझे लगता है कि जो कल्चर होता है ना एक जगह का, वो स्ट्रीट फूड डिफाइन करता है। और काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब आप एक कनेक्शन जो बनता है। मैं भी फ़िलहाल जहाँ पे मैं राजकोट होके आया, मैं वहाँ भी यही कह रहा था कि एक कनेक्शन जो स्ट्रीट फूड वेंडर से बनता है, वो रेस्टोरेंट से नहीं बनता, रेस्टोरेंट ओनर से नहीं बनता। आप समझ, जो वेंडर बना रहा है उससे एक रिश्ता बन जाता है। आप समय समय जाते रहते हो, पता होता है, आपको नाम देख के अच्छा गुल भाई आए हैं, उनको ऐसे पसंद है खाना, तो वो आपको वैसे खिलाएंगे। तो वो सब चीज़ें हैं ना, वो आपको स्ट्रीट फूड पे दिखती है, और स्ट्रीट से ही इंस्पायर्ड होकर डिशेज़ रेस्टोरेंट में आती है। थोड़ा तरीके से उसको पेश करते हैं, उसको थोड़ा रिफाइंड वे में पेश किया जाता है, अच्छे से प्लेटिंग करके। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे हैं, हमने अभी वो टिक्का ही खाया था, तो उसमें थोड़ा मक्खन क्रीम और साथ में अच्छे से उसको उन्होंने पेश किया, तो वो आया, वो स्ट्रीट पे बनता था, बाद में रेस्टोरेंट में आया। तो स्ट्रीट फूड ही रेस्टोरेंट खाने को आगे ले जाता है। तो मैं जाता हूँ, रेस्टोरेंट भी कवर करता हूँ, बट कम करता हूँ। तो सर अगर ये बात कही जाए कि जो खाने का टेस्ट है वो स्ट्रीट्स पे इजाद होता है, बिल्कुल, और रेस्टोरेंट में इवॉल्व होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। आप देखिए ना, हमारे जो एक दिल्ली की बहुत ही फेमस डिश है दौलत की चाट, वो सड़कों पे मिलती है, कोई ठेले पे इधर उधर बेचते हैं पुरानी दिल्ली में। इतना हाई एंड रेस्टोरेंट है, इंडियन एक्सेंट, मतलब इंडिया का बेस्ट रेस्टोरेंट माना जाता है, वहाँ भी मिलती है। तो वो इंस्पायर्ड तो वहाँ से वही आई वहाँ पे। अच्छा सर, आपके बारे में सबको ये बात तो मालूम है कि आप बिहार में पैदा हुए, मुजफ्फरपुर में। देन आपकी जो एजुकेशन है, जो आपका अगर हम बोलेंगे इब्तिदाई तालीम जो है, वो आपकी देहरादून की है। देन आप दिल्ली मूव कर गए अपने यूनिवर्सिटी के लिए। आप डीयू से पढ़े हैं सर? कौन से कॉलेज से? रामजस से। सुना मैंने ये कि आप पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव थे, प्रेसिडेंट थे आप वहाँ पर? जी जी। अब आप, मुझे देख के ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली बिल्कुल इनएक्टिव है। हाँ, बिल्कुल इनएक्टिव हूँ। देखिए, मेरी अगर पढ़ाई की बात करें तो मैंने 10वीं तक पढ़ाई बिहार में की है। ऐसा नहीं है कि देहरादून में थ्रू आउट पढ़ाई की, सिर्फ हाई स्कूल +2 देहरादून से किया। उसके बाद कॉलेज करने के लिए दिल्ली मूव किया, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो सर इन 3 शहरों का काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्ट है आपकी लाइफ पर। दिल्ली है, देहरादून है, और बिहार है। तो सर कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, तो आपको सिर्फ एक स्टेट बतानी है, एक सिटी बतानी है कि कौन सी सिटी में ये चीज़ ज़्यादा अच्छी पाई जाती है। ठीक है, तो अगर मैं कल्चरल सिटी बात करूँगा तो कौन सी है ज़्यादा? दिल्ली। फूड कहाँ का ज़्यादा अच्छा है? अब ये देखिए, ये थोड़ा सा कठिन सवाल है आपकी नज़र में। मेरे नज़र में मतलब मुझे बिहार का खाना ज़्यादा पसंद है। और पैसा ज़्यादा कहाँ है? हाँ, पैसा ज़्यादा कहाँ है? पैसा ज़्यादा दिल्ली में। और सर शांत स्वभाव के लोग ज़्यादा कहाँ हैं? देहरादून में आप कहें, थोड़ा सा कंपैरेटिवली मतलब अब तो वहाँ भी ये चीज़ें वैसे, मतलब शांत स्वभाव इन द सेंस कि आप किस तरह के लोगों से मिलते हैं वो डिफाइन करता है। बट लेकिन कहा जाए तो थोड़ा सा वहाँ भी ये चीज़ें आ रही हैं, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता है ना, उसके साथ साथ एग्रेशन भी आता है, मुझे लगता है। अच्छा, तो उसका हिस्सा है वो। तो सर आपने ये बात बोली एग्रेशन आता है, आपको देख के तो ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल एग्रेसिव नहीं हैं। मतलब इतना शांत स्वभाव, आपसे अगर हम मिलते भी हैं, मैं पहले भी आपसे मिला हूँ,
कि आपके साथ मैंने थोड़ा टाइम भी स्पेंड किया, तो मैंने एक बार भी आपके माथे पे कोई शिकन नहीं देखी। अगर हम कहीं गए भी हैं रेस्टोरेंट में, थोड़ी देर भी हो गई, आप खामोशी से बैठे रहते हैं। नहीं तो क्या गुस्सा ये आता है। गुस्सा आता है? आप देखिए किशन, एक बार ट्रैफिक में चले, ऐसा कोई इंसान दिल्ली में कोई नहीं होगा जिसको इस ट्रैफिक में एग्रेशन नहीं आता हो। तो पोस्ट रिटायरमेंट कहाँ रहना चाहते हैं? देहरादून। देहरादून। ऐसा क्यों? वही, एक तो शांत जगह है, आप लोग का पता नहीं, लेकिन जगह बहुत शांत है वहाँ पे। जहाँ मैं रहता हूँ देहरादून में, थोड़ा शहर से बाहर है, तो ये हवा बहुत अच्छी है, शुद्ध हवा है वहाँ पे, खान पान अच्छा है, तो वहाँ रहना चाहूँगा। तो सर, जो आपने डेली फूड बॉक्स स्टार्ट किया है, तो डेली फूड बॉक्स ही क्यों? देहरादून फूड बॉक्स क्यों नहीं? बिहार फूड बॉक्स क्यों नहीं? आप देखिए, शुरुआत दिल्ली में की थी और बहुत ही सिंपल, जब नाम डिसाइड किया था दिल्ली फूड बॉक्स 2011 के आसपास की बात है, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक था कि मैं करता क्या हूँ, फूड वॉक कहाँ करता हूँ दिल्ली में, तो दिल्ली फूड बॉक्स कर दिया। मतलब कुछ नहीं सोचा उस पर कि क्या करना चाहिए, और शुरुआत यही था। 2017 तक तो यही करता रहा, उसके बाद बाहर निकला हूँ मैं, तो 6-7 साल तो सिर्फ पुरानी दिल्ली में घूमा हूँ। पूरा पुरानी दिल्ली आपने गली गली एक्सप्लोर करी? बिल्कुल, एक एक नुक्कड़, एक एक जगह पे गया हूँ मैं। अच्छा सर, तो डेली फूड बॉक्स से पहले आप क्या करते थे? मैं एक NGO में था, और वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रीट चिल्ड्रन होमलेस के लिए काम करती थी, तो उनके साथ मैंने काम किया, लगभग 4 साल रहा हूँ मैं। तो आप एक सोशल वर्कर थे? सोशल वर्क कर रहे हैं, और वो अभी भी, मतलब कहते हैं ना, वो जीन्स में है कि अभी भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से सोशल चीज़ें करता रहता हूँ। अभी ऐसे मैंने एक होमलेस के ऊपर वीडियो बनाई है कि जो बेघर लोग हैं दिल्ली के, वो अपना खाना कैसे अरेंज करते हैं, उस पर एपिसोड बनाया है। तो ऐसे सोशली इश्यूज़ पे भी थोड़ा, मतलब एक रहता है कि लोगों तक वो मैसेज पहुँचता रहे। आपकी इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सर। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि जो कंटेंट भी बनाते हैं उनको पता चले कि खाना मतलब किसके लिए क्या महत्व रखता है। डेली फूड बॉक्स के बाद आप जैसे ही यूट्यूब पर आए, तो किसी से प्रभावित हुए? किसको देख के प्रभावित हुए? क्या आपको लगा कि यार यूट्यूब पे भी आना चाहिए? देखिए, मैं प्रभावित यूट्यूब शुरू करने का एक ही लॉजिक था कि मुझे दिल्ली के बाहर निकल के अपने इंडिया का खाना एक्सप्लोर करना है, और जब निकले एक्सप्लोर करने के लिए तो क्यों ना उस खाने को डॉक्यूमेंट भी किया जाए। तो वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। मतलब कभी ऑब्जेक्टिव नहीं था कि फुल टाइम यूट्यूब करेंगे, होता है कि बनारस गए घूमने के लिए, वो फ़ोटोज़ लेते हैं कि ना वीडियो बना लें, तो वो ऑब्जेक्टिव रहा, उससे शुरुआत हुई, अभी तक यही है। मेरे से लोग पूछते भी हैं कि क्या, मैंने बताया देखो मुझे मन था कि मैं गणेश चतुर्थी मुंबई जाके देखूं, मैंने देखा और बना दिया वीडियो। मुझे मन था कि मैं अभी रामलीला जाके एक्सप्लोर करूं, फूड एक्सप्लोर किया, वीडियो बना दी। बहुत अच्छी सीरीज़ है सर आपकी रामलीला की, मैंने अभी देखी है। अच्छा सर, तो जो आप ये बात बोल रहे हैं कि आपने सिर्फ सोचा कि मैं खाना दिखा देता हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, तो क्यों ना डॉक्यूमेंट कर दूँ इस चीज़ को, क्या ये इतना आसान है? नहीं, आसान नहीं है। शुरू में इनफैक्ट आसान था, अब आसान नहीं लगता, क्योंकि शुरुआत में आप जब मतलब शुरुआत की थी, उसमें था कि सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव ऐसे बताया मैंने कि जा रहे हैं घूम रहे हैं, शॉट ले लिया, ऐसे जैसे भी आपने अपने हिसाब से एडिट किया, एक बार वीडियो सिजलर आ गया तो वो अपलोड कर दिया। लेकिन अब क्या होता है, अब काफ़ी चीज़ें हमको सोचनी पड़ती है, जैसे जैसे आपकी ऑडियंस बढ़ती है, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो एक एक्सपेक्टेशंस भी लोगों की बढ़ती है, तो आपको भी लगता है कहीं ना कहीं कि वो उनको भी पसंद आए चीज़ें, तो आप वो सोच से बनाने लगते हैं, तो काफ़ी चीज़ें चेंज होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो सर आप किसी से इंस्पायर नहीं हुए हैं? नहीं, इंस्पायर्ड हुआ हूँ मैं। अच्छा, क्यों किससे नहीं हुआ? इंस्पायर्ड हैं? मैं अपने मतलब फूड गया भाई से हुआ हूँ, देखिए गया भाई से तो इंस्पायर आपसे हुआ हूँ, या फिर सभी लोगों से हुआ हूँ। मतलब इंस्पायर अगर ऐसे बात किया है तो मैं अपने ज़िंदगी में हमेशा कहता हूँ कि एक, पता नहीं आप लोगों ने कहीं फॉलो किया कि नहीं, राहुल वर्मा जी हैं, द हिंदू अखबार आता है, उनके आर्टिकल्स मैंने रिलीजियसली पढ़े हैं। और मतलब अब तो यूट्यूब का ज़माना है, पहले तो लोग फूड कॉलम्स पढ़ते थे, अखबारों में जो आता था वो पढ़ते थे, और वीक में एक बार आता था, तो एक इंतज़ार रहता था कि उन्होंने कौन सी जगह के बारे में लिखा है। और फूड एक्सप्लोर करके कोई इंस्टाग्राम पे डालता नहीं था, तो एक अखबार ही एक माध्यम होता था। तो मैंने लगभग अपने कॉलेज डेज से, आप समझ लीजिए अभी तक टिल डेट, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, मन ही मन। सेकेंडली विनोद दुआ साहब जो अब नहीं रहे, वो भी, उनके शो जायका इंडिया का बहुत देखा है मैंने। थर्ड एंथनी बोर्डेन, जो कि इंटरनेशनल, मतलब आप कहें वो भी अब नहीं है, लेकिन उनके वीडियोस मैं अभी भी देखता हूँ, उनकी सारी सीरीज़ देखी है मैंने। और अभी भी ऐसा होता है ना, मेरे को कभी कुछ देखने का मन करता है तो मैं वही देखता हूँ। तो सर अभी तक की आपकी अपनी खुद की कौन सी वीडियो आपकी फेवरेट है? मेरे बिहार सीरीज़ मेरी अभी तक सबसे फेवरेट सीरीज़ है। थैंक यू। अच्छा सर, जब मैं आपके बारे में
थोड़ा सर्च कर रहा था नेट पे, तो मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स देखी जिस पे मतलब गूगल पे अनुभव सप्रा लिखते ही 10 वेबसाइट्स खुलती हैं। तो एक वेबसाइट है एसएम फिगर, अब मुझे इसका कुछ पता नहीं है कि कहाँ क्या इसका सोर्स रहा होगा जो ये रिसर्च अपनी करते हैं और चीज़ें डालते हैं। तो आपसे कुछ क्विक सवाल पूछूंगा मैं, और आपको बस मुझे ये बताना है कि इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर सच नहीं है तो सच क्या है। तो इसमें लिखा है कि योर ईयर ऑफ बर्थ इज़ 1989। इनकरेक्ट। तो सच आप बताना चाहेंगे कैमरे पे? नहीं होता। गेस करेंगे। अच्छा अच्छा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसके ऊपर फैक्ट लिखा हुआ है कि आपका बाइसेप्स का साइज 15 इंचेस है। बिल्कुल नहीं है कभी, लेकिन होता था किसी अगर 3 साल पहले की बात करें तो था। अच्छा, तो सर फिर तो सच लिखा हुआ है। हाँ, ये मतलब अब पता नहीं 50 इंचेस था कि मैंने कभी वो देखा नहीं, बट था अच्छे खासा। जिम जाते थे आप? हाँ, उसमें जाता था। तो सर एक अगला जो इसमें एक फैक्ट है वो ये है कि आपके एक टैटू है। बिल्कुल नहीं। तो सर कहाँ से लाएं ये लोग, ये आपको पता क्या नहीं है लगता कहाँ से डेटा निकालते हैं, कहाँ से ढूंढते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, कुछ पता नहीं। ऑनलाइन में तो आजकल कुछ भी मिल जाता है। कुछ भी मिल जाता है। अच्छा सर, एक है कि गोवा, मनाली और लखनऊ ये तीनों आपकी फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन है। बिल्कुल नहीं, मनाली में गया ही नहीं हूँ आज तक लाइफ टाइम। आप देख लो, आप मैं आज तक कहीं मनाली नहीं गया, ना क्रॉस भी नहीं किया हूँ। मैं लद्दाख भी गया था तो मैं कश्मीर की तरफ से गया था, कश्मीर से वापस आया था। हॉलीडे बनाने के लिए लखनऊ जाता है, वही मैं सोच रहा था। खाने के लिए जा सकते हैं, तो फूड आपको डेस्टिनेशन है। तो कौन सी आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन? मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन इंडिया में मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है वो सिक्किम लगा है। सिक्किम। हाँ, बहुत खूबसूरत जगह, तो सिक्किम बहुत पसंद है। और नॉर्थ ईस्ट की हर एक जगह ही मतलब बहुत ही अच्छी लगती है, नेचुरल नेचुरल है। ठीक। सर एक चीज़ और लिखी है कि आलिया भट्ट और कियारा आडवाणी आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है। नहीं दोनों ही है? नहीं, दोनों ही तो फिर कौन है? अब हमारे ज़माने में मतलब ये तो यही अब आप सर अपने ज़माने की बात कर रहे हैं तो वो 1989 तो नहीं है फिर। नहीं है ना, तो उसके तो पहले ज़माने की बात हो रही है। तो मतलब उसे मतलब प्रीति जिंटा की के टाइम के, मतलब आप कह लो उस समय के हम। डिम्पल्स आपको पसंद है? ऐसा कुछ नहीं है। तो सर एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यू आर मैरिड? नो। तो ये कहाँ से लेकर आए? अब ये तो इनसे पूछिए कहाँ से ढूंढते हैं। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज़ लिखी है कि यू वेक अप अर्ली एट 6 एंड डू योगा। योगा 6 बजे तो मैं मतलब कभी मॉर्निंग की ट्रेन अवॉइड करता हूँ, अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट्स अवॉइड करता हूँ, अर्ली मॉर्निंग की बसेस ट्रैवल सब अवॉइड करता हूँ। मैं थोड़ा लेट उठता हूँ। हमारा सिजलर आ गया। सिजलर आ गया सर हमारा। इसी धुएं से तो हम खास रहे थे। चिकन कलमी चिकन कबाब। टंगड़ी कबाब, कलमी कबाब। तो सर ज़ूबीज़ का स्पेशल चिकन कलमी कबाब आ गया है, तो आपको मैं निकाल के देता हूँ। ये तो ऐसा खा लेंगे। हाँ, अरे सर थोड़ा सा इंटरव्यू में अच्छा लगता है। थैंक यू। धुआं कर दिया। धुआं हो गया सर। ये आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, ये सिजलर की आवाज़ और ये धुआं। आग लगी है तो धुआं तो निकलेगा ही। है तो सर आप हाथ से खाना पसंद करते हैं या स्पून, मतलब फोर्क हो और ये हो? ना ना ना, बिल्कुल हाथ से खाना पसंद करता हूँ। एक ये स्ट्रीट फूड में ये भी एक फ़ायदा है, हाथ से। आपको कुछ मतलब प्रिटेंड नहीं करना पड़ता। आप जैसे खाना चाहें वैसे खाते हैं, कोई आपको जज नहीं करता। रेस्टोरेंट में कभी कभी लोग देख के करते हैं कि कैसे खा रहा है ये, बट मैं हमेशा हाथ से खाना पसंद करता हूँ। हाथ से खाने का मज़ा ही है। करिए सर, शुरू करिए आप। और थोड़ा आज आप रिव्यू भी दीजिए, आप फूड रिव्यूज़ नहीं देते हैं। थोड़ा सर रिव्यू में ना थोड़ा मतलब वो एक शब्दों का जो एक तगड़ा वाला चयन होता है वो करिएगा। ये मैं टेस्ट ले रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अरे ये क्या कबाब आ गया सर? इतना धुआं क्यों उठा रहे हो भाई? सर एक धुआंधार पर्सनालिटी बैठे हैं मेरे साथ, तो धुआं तो आएगा ही। वाह, बहुत सा है। इंटरव्यू के बाद आना चाहिए था, उसने हमें लाजवाब कर दिया। नाम तो ये है कि अच्छे सब निकलेंगे क्योंकि आप प्रसन्न हुए हैं, खुश हुए हैं, इसलिए। सोशल ब्लेड का आपने नाम सुना है? सुना तो होगा सर। आपसे सुन रहा हूँ। सर सोशल ब्लेड ये क्लेम करता है कि उनके वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो करेक्ट होती है। तो उसके हिसाब से मैं एग्जैक्ट फिगर आपसे नहीं पूछूंगा, आपकी मंथली इनकम
7 लाख रुपीज़ है। क्या यूट्यूब इतना, सर ये पास करते हैं सवाल तो सर अच्छा आपको क्या लगता है कि इन नंबर्स से अगर कोई अट्रैक्ट होके अपना सब जॉब छोड़ता है, कुछ करता है और फिर यूट्यूब करता है, तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए ऐसा नहीं है, लोग इससे ज़्यादा भी अर्न करते हैं जो ये फिगर सोशल मीडिया में दी है। और कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होती यूट्यूब पे, के व्यूज़ पर डिपेंड करता है, सब्सक्राइबर्स पर डिपेंड नहीं करता कि कितने लोग आपके वीडियोस देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, CPM उसमें होता है, काफ़ी चीज़ें मैटर करती है उसमें। तो कोई फिक्स्ड इनकम सोर्स नहीं है। तो ये सोच क्या है कि आप आके इससे इतना अर्न कर लेंगे, तो वो तो मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा, किसी को सुझाव नहीं दूंगा कि आप ऐसा काम करें। और काफ़ी समय लगता है अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, अपने काम को समझने में, काम को अच्छे से करने में, इंटरेस्ट को जानने में। तो वो सब एक्सप्लोर करके आए, ना कि एक इनकम फिगर देख के आए कि मैं इतना अर्न करूँगा। मतलब अर्निंग शुड बी सेकंड, फर्स्ट शुड बी पैशन। वन शुड फॉलो द पैशन। सर आप कबाब खाइए, उसके बाद आपसे एक सवाल और पूछूंगा, और कबाब खाने के बाद ही आप उसका मुझे लगता है बड़ा ही अच्छे से जवाब देंगे। आपको देख के मुझे ऐसा लगता है आप में फूड के अलावा जो रिव्यूज़ आप करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक हिडन टैलेंट ज़रूर होगा जो आपने कभी किसी को नहीं दिखाया। या तो आप गाना बहुत अच्छा गाते होंगे, या फिर आप कविता बहुत अच्छी पढ़ते होंगे, कुछ तो आप करते हो। दोनों ही नहीं करता हूँ। मैं गाना गाता हूँ अच्छा, और ना कविता का उतना कोई इंटरेस्ट है। तो सर कुछ तो टैलेंट आपको दिखाना पड़ेगा, कुछ भी छोटा मोटा टैलेंट, कोई शेर याद हो, कोई शायरी हो, या कोई सॉन्ग एक दो लाइन। तो लाइन याद है, एक सुनाया गाना है सर? नहीं, शेर सुन लीजिए आप। वैसे शेर बोलिए, या उसको आपने शुरुआत की थी ना कि कॉलेज डेज में आप बहुत एक्टिव थे पॉलिटिक्स में, तो ये लाइन बोला करता था मैं, लगा दो आग पानी में शरारत हो तो ऐसी हो, लगा दो आग पानी में शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुर्म की हस्ती बगावत हो तो ऐसी। कबाब शानदार है। कबाब अच्छा है? मेरे को ऐसे कबाब पसंद आते हैं जो मेल्ट इन माउथ ना हो, तो सब कुछ चबाना पड़े, मीट का टेक्सचर है वो है। मीट का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो नींबू डालता हूँ। अलाउड है? बिल्कुल बिल्कुल सर। हम देखें, आप अभी मेरे साथ थे, काफ़ी सारे आपके फैंस मिले, क्या डिफरेंस है जब की ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में? ऑनेस्टली बताऊँ तो चेंजेस इन द सेंस ये है कि एक नया चैप्टर लाइफ में जुड़ गया, और जिससे मतलब नंबर्स देख के लगता था कि लोग देखते भी हैं, मतलब असल में रियल नंबर्स हैं जो आप मिलते हैं लोगों से, तक हाँ लोगों ने देखा है, जब याद दिलाते हैं आपको वहाँ देखा था, आपसे इन्होंने बताया था बैठे लल्ला बिरयानी पे आप गए थे, मैं 4 साल पहले गया हूँ। लेकिन तो लोग देखते हैं, उन जगहों पे जाते हैं, स्टोरी सुनते हैं, रियलिटी देखते हैं, तब लगता है कि हाँ एक कनेक्शन कहीं बन रहा है लोगों से। तो सर ये जो खाना है, मुझे पता है बात करते हुए आपका हाथ रुक रहा है, तो मैं ज़्यादा आपको तंग नहीं करूँगा। अब आप कोई फाइनल मैसेज देना चाहें अपने और मेरे व्यूअर्स को, और अगर अपने इस इंटरव्यू के बारे में कुछ बताना चाहें आप बोल सकते हैं। और आपकी मतलब बहुत अच्छी कोशिश है कि धीरे धीरे आप जितने भी लोग हैं, शुरुआत दिल्ली से की है आपने, और मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप आने वाले दिनों में दिल्ली से बाहर भी जाएं, और भी जो फूड रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं उनकी कहानी को जानें और लोगों तक पहुंचाएं। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और सर अब खाना शुरू करते हैं। तो आज अनुभव सर के साथ हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा, और आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली बार आएंगे किसी और इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ। जब तक के लिए